प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान संस्कार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका सही रूप से पालन करने वालों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। यह ज्ञान न केवल हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है, बल्कि यह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। यदि आप भी इस दिव्य ज्ञान से जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्रीमद् भागवत गीता के इस अद्भुत ज्ञान से लाभ उठाएं और अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाएं। तो दोस्तों, कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिख दीजिए। जब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, जब हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में अज्ञानता और भय का अंधकार छा जाता है, तब हमें प्रकाश दिखाने के लिए भगवान स्वयं ज्ञान का अमृत प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए, वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे, तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो दूसरों का क्या दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है। किसी को नजरअंदाज करने में सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उनके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों ना चल रहे हों, सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है, उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है, केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है, तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाए। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन के मोह और विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए, वही आज भी मानव जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र का मैदान, शंख बज चुके हैं, महायुद्ध की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ठीक युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही भाइयों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचाने लगते हैं। अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे, तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी बात का,
क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। और एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, समझ जाओ अब आपको खुद को वहां से हटाना है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों का संहार कैसे कर सकता हूं। यह राज्य, यह वैभव मुझे नहीं चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का मन मोह और अज्ञान से घिर चुका था। वे अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संकलित हुआ। हे पार्थ, यह मोह और कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो जन्मा है वह नष्ट भी होगा। आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। इसलिए उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम कैसा होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है तो यकीन मानो तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, पर बिखरना या निखरना ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। प्रभु श्री राम को भी घर में विरोध सहना पड़ा था और कान्हा को भी समाज से बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो यह सब तुम्हारे साथ भी होगा, पर अगर इससे ऊपर उठोगे तो ही नाम बनेगा। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव मिलेगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं, तुम्हारी काबिलियत की इज्जत करती है। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने देने वाले बहुत हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी अपनी जिंदगी मत खोना। पैसों से खरीदी गई खुशी सिर्फ कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ निभाती है। तो अब बताओ, क्या ये अंदाज तुम्हें पसंद आया? किसान जो धरती का पुत्र कहलाता है, वह हमें श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का सबसे सुंदर उदाहरण देता है। आज हम एक किसान की कहानी से सीखेंगे कि कैसे निष्काम कर्म ही जीवन का असली सार है। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। वहां एक वृद्ध किसान रामलाल अपनी पत्नी, बेटे और पोते के साथ रहता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। हर दिन वह सुबह सुबह उठता, अपने खेतों में जाता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता,
फसल उगाता और शाम को घर लौटकर भगवान का ध्यान करता। वह जानता था कि हर साल की तरह इस साल भी वह बीज बोएगा, फसल उगाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बारिश होगी या नहीं, सूखा पड़ेगा या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी वह हर साल पूरे समर्पण से अपनी जमीन को तैयार करता। एक दिन उसका बेटा राजू, जो शहर में पढ़ाई करता था, गांव लौटा। उसने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देखा और कहा, पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्या गारंटी है कि इस साल अच्छी फसल होगी? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं किसान हूं, मेरा धर्म है मेहनत करना। मैं जानता हूं कि फसल अच्छी होगी या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करूं तो निश्चित ही कुछ भी नहीं उगेगा। यही गीता का ज्ञान है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इस साल गांव में अच्छी बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई, फसल लहलहाने लगी। राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, देखिए, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छी फसल हो रही है, अब हमें खूब पैसा मिलेगा। राजू निराश हो गया और गुस्से में बोला, पिताजी, इतनी मेहनत बेकार चली गई, हमें कुछ भी नहीं मिला। अब आप क्या कहेंगे? क्या यह उचित था? रामलाल शांत थे। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमें हमेशा अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। यदि इस साल फसल बर्बाद हो गई तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगले साल खेती करना छोड़ दूं? नहीं, मैं फिर से बीज बोऊंगा, फिर से मेहनत करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। रामलाल की बात सुनकर राजू चकित रह गया। उसने गीता के उपदेश को सही मायनों में समझा। उसने महसूस किया कि जीवन में कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। रामलाल ने राजू से कहा, बेटा, जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया था कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला सबसे ताकतवर शब्द है, कल करूंगा। ना अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों से होती हैं, जो आती है वह चली जाती है, पर जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही कर्म करने से पीछे फल की चिंता किए बिना कर्म करें। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि हर बीज फलेगा या नहीं। धैर्य और समर्पण जरूरी है। जीवन में कई बार हमें असफलता मिलेगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अहंकार को त्यागना चाहिए, सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। संघर्ष ही जीवन का नियम है। जैसे किसान हर साल नए बीज बोता है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में नए प्रयास करते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य के मार्ग पर चलो, निष्काम कर्म करो और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए,
अगर हम सच्चे मन से कर्म करते रहें तो परमात्मा स्वयं हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा का जन्म नहीं होता, न ही इसकी मृत्यु होती है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए हमें अपने असली स्वरूप को समझकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्मा है वह एक दिन नष्ट भी होगा। हम सब इस जीवन को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल एक यात्रा का एक छोटा सा चरण है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह और भय से ग्रसित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह महान उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। इस सत्य को समझने के लिए आज हम एक सुंदर उदाहरण लेंगे, दीपक और उसकी ज्योति। कई वर्षों पहले की बात है। एक शांत हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। यह गांव इतना पुराना था कि लोग इसे सनातनपुर कहते थे, क्योंकि यहां रहने वाले लोग धर्म और आध्यात्म में गहरी आस्था रखते थे। किसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनका नाम महात्मा विद्यानंद था। वे वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर चुके थे और अब गांव में आकर लोगों को धर्म, जीवन और सत्य का ज्ञान बांटते थे। हर दिन सैकड़ों लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे बहुत ही सरल शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम आदित्य था, साधु के पास आया। वह बहुत ही व्याकुल और परेशान लग रहा था। गुरुदेव, मैंने सुना है कि आत्मा अमर होती है और शरीर नश्वर, लेकिन जब कोई मरता है तो वह फिर से लौटकर क्यों नहीं आता? अगर आत्मा सच में अमर है तो हमें अपने प्रियजनों को खोने का दुख क्यों होता है? साधु ने युवक को ध्यान से देखा। यह एक सामान्य प्रश्न नहीं था। यह एक आत्मा की गहरी जिज्ञासा थी, जो सत्य की खोज में थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत सरल उदाहरण दूंगा। तुम यहां बैठो। साधु ने पास में रखा एक मिट्टी का दीपक उठाया और उसमें तेल डालकर बाती जलाई। दीपक की ज्योति जल उठी और उसकी सुनहरी चमक अंधेरे को चीरती हुई वातावरण को प्रकाशित कर रही थी। युवक ध्यान से उस दीपक को देख रहा था। तभी साधु ने धीरे से फूंक मारी और ज्योति बुझ गई। साधु ने युवक की ओर देखा और पूछा, बेटा, अब यह दीपक कहां गया? युवक बोला, गुरुदेव, दीपक तो यही है, बस इसकी लौ बुझ गई है। साधु ने फिर पूछा, क्या यह दीपक अब कभी जल नहीं सकता? युवक बोला, अगर इसमें फिर से बाती और तेल डाला जाए और अग्नि दी जाए तो यह फिर जल सकता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही आत्मा और शरीर का रहस्य है। युवक ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। आत्मा और शरीर की तुलना दीपक से धीमी और गंभीर आवाज में ध्यान केंद्रित करने के लिए। बेटा, यह मिट्टी का दीपक हमारे शरीर के समान है। यह एक साधन है जिसमें आत्मा की ज्योति जलती है। जब तक इसमें कर्मों का तेल भरा हुआ होता है, यह जलता रहता है, लेकिन जब यह तेल समाप्त हो जाता है तो यह बुझ जाता है। इसी तरह जब तक हमारे जीवन में कर्मों का प्रवाह रहता है, आत्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन जब शरीर थक जाता है, पुराना हो जाता है, तब आत्मा इसे छोड़कर किसी नए शरीर में चली जाती है। साधु ने दीपक में फिर से तेल डाला और बाती जलाकर उसे फिर से प्रज्वलित कर दिया। देखो, मैंने दीपक को फिर से जला दिया। इसका अर्थ यह है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर फिर से नया शरीर धारण कर सकती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जिसे श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। साधु ने गीता के इस श्लोक का उच्चारण किया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। युवक की आंखें चमक उठीं। उसे जीवन और मृत्यु का वास्तविक रहस्य समझ में आने लगा था। शरीर एक साधन है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। हमें शरीर के नाश से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो इस सत्य को जान जाता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है,
वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके दिव्य रूप के दर्शन की प्रार्थना की, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। यह सिखाता है कि भगवान अनंत हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर उनके शरणागत होना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम संदेश दिया, यह संसार असार है, लेकिन धर्म और सत्य ही अमर है। श्री कृष्ण, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करता हूं। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मी जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, तुम भी उड़ो, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितनी जीतने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब हैं यह जमाने के लोग। खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवां, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जाने किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे, तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है, तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है,
लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं, मधुर वाणी ही जपे, मधुर वाणी ही तपे है। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करना। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तो लीजिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वे मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे।
यह 6 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्या। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपके डर और आपकी कमजोरियां। छठी, अपने सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनती, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटती। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर घंटी को सक्रिय करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे जरूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी वीडियो आपने देखी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।